सवाल यह है कि क्या इस मौसम में अप्रैल का एंड और मई का स्टार्ट होने जा रहा है, क्या इस मौसम में हम अपने परिंदों से ब्रीड ले सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हम ब्रीड ले सकते हैं, लेकिन कुछ टिप्स ट्रिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। वीडियो कंप्लीट देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम बर्ड्स प्लेनेट चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। दो तीन चीज़ें आपको यहाँ पर गाइड करूँगा जल्दी से। देखिए, पहली चीज़ ये कि हमें अपने परिंदों को रेस्ट करवाना चाहिए। दो वजूहात हैं। एक ये कि अगर आप पहले ब्रीड ले चुके हैं तो ये मौसम में रेस्ट करवाएंगे तो आपका बर्ड की वीकनेस दूर होगी, और दूर होने से दोबारा उसकी बॉडी स्ट्रांग होगी और वो ब्रीड अच्छी करेगा। तो रेस्ट करवाने से बर्ड की लाइफ स्पैन बढ़ जाता है, ज़िंदगी बढ़ जाती है, हेल्थ बेहतर हो जाती है। और उसके अलावा अगर आपके बर्ड ने फ़र्स्ट टाइम ब्रीड करनी है, आप ये सोचते हैं तो आप ब्रीड लेना चाहते हैं, तो इसका नुकसान ये भी हो सकता है कि अगर आप वहाँ पर माहौल अच्छा नहीं दे पाते, जो माहौल मैं अभी बताने लगा हूँ वो अच्छा नहीं दे पाते, सफोकेशन से, गर्मी से आपके परिंदे की अमवात हो सकती हैं, जान को ख़तरा हो सकता है, कमज़ोरी आ सकती है। तो ये पहले डिसएडवांटेज थे, नुकसानात थे। अब इनसे बचा कैसे जा सकता है? अगर हमने लाजमी ब्रीड लेनी है तो सबसे पहला टिप ये है कि वेंटिलेशन आपने जहाँ पर भी रखना है, चाहे वो घर के बाहर है या घर के कमरे के अंदर है, वहाँ पर क्रॉस वेंटिलेशन का होना ज़रूरी है। हवा का एक जगह से आना, दूसरी जगह से गुज़रना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आपके बर्ड को खुराक अच्छी चाहिए, ठंडी खुराकें चाहिए, यानी कि आपके परिंदे को पुदीना, धनिया, खीरा, सॉफ्ट फूड, स्प्राउट्स, छल्ली, उबले चावल, भिगोकर गंदम भिगोकर डालें, ठंडा जो है वो दाना जैसे बंग का बीज है, मिक्स दाना, इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। पानी हर वक्त केज में रहे, ORS का ध्यान रखना पड़ेगा। ये टिप 2 हो गया जिसमें हमने खुराकों को देखना है। तीसरी चीज़, टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है। अगर आप ब्रीड लेना चाहते हैं तो आपके शेड का टेम्परेचर 30-32 सेंटीग्रेड से नीचे हो। अगर 30-32 सेंटीग्रेड से बढ़ जाता है तो याद रखिएगा कि आपके परिंदे को बहुत मसले फेस करने पड़ सकते हैं। तो ब्रीडिंग के लिए इस मौसम में छोड़ के, चाहे जून जुलाई का महीना क्यों ना हो, आपने ऐसी लोकेशन सेलेक्ट करनी है, ऐसा माहौल देना है जहाँ पर टेम्परेचर 32 से कम हो और 28-25 के करीब हो। यानी कि अगर आप ये चीज़ समझ लें कि 25 से 32 सेंटीग्रेड के दरमियान में हो तो आप ब्रीडिंग ले सकते हैं। बेस्ट है 30 से 25 के दरमियान। ये 3 टिप्स को फॉलो करने के बाद जो चौथा टिप है, आपने अपने बर्ड के कैल्शियम विटामिन का ख्याल रखना है। अगर आप वो ख्याल नहीं रखते, क्योंकि आपका बर्ड वीकनेस फेस करेगा, कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। जो कि अंडे बनते हैं वो कैल्शियम के बनते हैं, तो कैल्शियम मुहैया करेंगे तो बर्ड में वीकनेस नहीं आएगी। अगर कैल्शियम की वीकनेस आएगी, आपका बर्ड मर जाएगा, सर्वाइव नहीं करेगा। विटामिन जो कि आपके बर्ड की बॉडी को हेल्दी रखेगा, विटामिन में आप वाइडालिन सिरप या हमारे से मेडिकल किट ले सकते हैं, जिसमें विटामिन, कैल्शियम चाक, एंटीबायोटिक, मोशन, बुखार, ब्रीडिंग पाउडर जैसी 6 चीज़ें मिल जाती हैं। हमारे से लेना चाहें हमारे से ले, वरना मार्केट से आप वाइडालिन सिरप, मियारी कैल्शियम चाक, ये चीज़ें ले सकते हैं। हमारा चाक बड़ा मियारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में जा रहा है। तो ये 4 टिप्स को अगर आप अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं, 5वां टिप, आप वहाँ पर कूलर हवा का इंतज़ाम करें। देखिए, अगर क्रॉस वेंटिलेशन नहीं ना, तो वहाँ पर आप कूलर उल्ट साइड का लगाएं जो गर्मी को, गर्माइश को बाहर निकाले। पंखा उल्ट साइड का लगाएं जो कि गर्म हवा को बाहर निकाले। एग्जॉस्ट लगाएं जो कि गर्म हवा को बाहर निकाले। तो इन 5 टिप्स को अगर आप फॉलो कर लेते हैं ना, तो आप ब्रीडिंग ले सकते हैं। और अगर इन 5 में से एक भी आप फॉलो नहीं ना करते तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ब्रीड ना लें, ये आपके बर्ड्स के लिए जानी नुकसान पैदा कर सकता है। तो जाने से पहले अगर आप बर्ड्स की मेडिकल किट या दाना साफ़ करने वाली मशीन या एक हैचिंग मशीन या बर्ड्स के झूले, स्टैंड, पॉट्स कुछ भी लेना चाहें तो हमारे से कांटेक्ट करें 0347 442 111 7 पर। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।